दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन बंगाली सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज इंदु को। इसका फर्स्ट सीजन 2021 में और सेकंड सीजन 2023 में आया था। हम इस वीडियो में दोनों सीजन्स को कवर करेंगे। IMDb पर 7.4 की अच्छी रेटिंग्स के साथ इसकी कहानी और जबरदस्त थ्रिलर आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस शानदार एक्सप्लेनेशन को। तो सीरीज की शुरुआत इंदु के घर से होती है, जहां उसकी शादी होने वाली थी। उसकी पहले भी एक शादी टूट चुकी थी क्योंकि उसकी बहन मिली उसके होने वाले पति के साथ भाग गई थी और इस वजह से इंदु को सबके सामने बुरा बनना पड़ा और उसे लड़के वालों और अपने रिश्तेदारों से ये कहना पड़ा कि वो खुद अपनी मर्जी से उस शादी को तोड़ रही है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दुख भी हुआ था। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम इंदु को देखते हैं जिसकी आज शादी है। वो बालकनी में खड़ी होकर उन्हीं सब बातों को याद कर रही होती है। तभी उसके होने वाले ससुराल से उसका देवर सुबातो और उसकी ननंद खुशी शगुन की मछली लेकर आते हैं। जब वो मछली देकर चले जाते हैं तो इंदु के घर के महाराज इंदु के पापा के रूम में आते हैं और उनसे कहते हैं कि इस मछली का पेट बीच में से फटा हुआ है और उसे धागे से सिला भी गया है। सब बातें इंदु बाहर से छुपकर सुन रही होती है, पर इंदु के पिता को लगता है कि ये शायद इंदु के ससुराल वालों की कोई रस्म होगी और वो इस बात को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए ये बात इंदु की सास को फोन करके बता देते हैं। पर इंदु की सास उनसे कहती है कि हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं है, बल्कि ये तो एक अपशगुन है कि मछली के पेट को बीच में से काटा गया है। इंदु की सास कहती है कि वो जल्दी ही शगुन की नई मछली भिजवाएगी, पर अब भी इंदु के पापा इस बात पर ज्यादा बारीकी से ध्यान न देते हुए यही सोच रहे होते हैं कि शायद मछली किसी ने गलती से बदल दी होगी। अब बाहर खड़ी इंदु के मन में शक पैदा हो गया था। वो महाराज के पास जाती है और उस मछली को चेक करती है। उसे उस मछली के अंदर से वो पत्ता मिलता है जिसको लेकर वो अपनी दीदी के पास जाती है। उसकी दीदी उस पत्ते को देखती है और उसे बताती है कि ये पत्ता कोई आम पत्ता नहीं बल्कि धतूरे का पत्ता है जो बहुत ही जहरीला होता है और ऐसे शुभ दिन पर तुम्हें ऐसे पत्ते को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। इंदु तुरंत समझ जाती है कि कोई यह चाहता है कि इंदु ये शादी ना करे, पर इस बार वो अपनी शादी नहीं टूटने देना चाहती थी। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो ढूंढ कर रहेगी कि ये कौन कर रहा है। उधर हम इंदु के ससुराल में उसकी सास आनंदा को देखते हैं जो सब पर चिल्ला रही होती है कि शगुन की मछली किसने बदली। उसी दरमियान वहाँ सुबातो और खुशी आते हैं। आनंदा गुस्से में खुशी को डांटती है कि मछली सजाते और ले जाते वक्त तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया। तभी हम वहाँ सुबातो की एक कजिन को देखते हैं जिसका नाम रूही होता है। उसकी मेंटल हेल्थ ठीक ना होने की वजह से वो कमरे के अंदर लॉक ही रहती है, पर आज वो खुली हुई थी। जब आनंदा उसके हाथ में सुई और धागा देखती है तो उसे लगता है कि ये काम जरूर रूही का ही है। इसीलिए वो इस बात से गुस्सा होकर खुशी को मारने लगती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। पर जब सुबातो उस सुई को चेक करता है तो वो बहुत ही छोटी होती है। सुबातो अपनी माँ से कहता है कि इतनी छोटी सुई से मछली में टाँके लगाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि रूही के पागलपन की वजह से इंदर की शादी नहीं हो पा रही थी। वो रूही पर बहुत गुस्सा होती है और उसे ले जाकर एक रूम में लॉक कर देती है। एक्चुअली रूही की मेंटल हेल्थ बचपन से ही खास अच्छी नहीं थी, पर आनंदा और उसके परिवार वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती करा दी, जिसके कुछ टाइम बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया और वो शादी टूट गई। रूही की एक बच्ची भी है जिसका नाम बुलबुल है। फिर हम इंदर को देखते हैं जो बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहा होता है। तभी सुबातो उससे आकर कहता है कि आज आपकी शादी है, आप जाकर शादी की तैयारी करिए। हमें फिर खुशी और उसके पति मिहिर को दिखाया जाता है। मिहिर की पहले विदेश में जॉब थी, पर अब वो छूट चुकी है और इस बात के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। उसका प्लान ये है कि सुबातो की यहाँ जो दुकान है उसे वो संभाले, पर वो जानता है कि घर वाले इस बात के लिए नहीं मानेंगे। सीन यहाँ से कट होता है और हमें इंदु और इंदर की शादी होते हुए दिखाई जाती है। जब इंदु पहली बार अपने पति इंदर को देखने के लिए अपने चेहरे से पत्तों को हटाती है तो उसकी नजर सीधे आनंद पर पड़ती है। ये वही है जिसके साथ उसकी बहन मिली भाग गई थी और इस बात से इंदु परेशान हो जाती है कि आनंद को शादी में किसने बुलाया। इंदर भी इस बात को नोटिस कर लेता है कि इंदु उसे नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े आनंद को देख रही है और फिर दोनों की शादी संपन्न होती है। शादी के बाद इंदु मिली से पूछती है कि उसे शादी में किसने बुलाया। इस पर मिली उससे कहती है कि उसे इनविटेशन कार्ड आया था। इंदु उस बात को सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि मिली को किसने कार्ड भेजा होगा। फिर वो सोचने लगती है कि उसके मम्मी पापा ने तो मिली को इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा था, फिर ऐसा कौन है जिसने मिली को कार्ड भेजा।
इंदु जब अपने रूम में रेडी हो रही होती है तभी रूम में आनंद आता है और वो इंदु को बताता है कि वो शादी वाले दिन भागना नहीं चाहता था, पर मिली ने उसे ऐसे कन्विंस किया कि वो मिली के साथ भाग गया। और आनंद इंदु को बताता है कि मिली की सोच तुम्हें लेकर ठीक नहीं है, इसलिए तुम उससे बचकर रहना। उसी दरमियान इंदु के कमरे में सुबातो आता है और वो कमरे में घुसते ही इंदु और आनंद को बात करते हुए देख लेता है। ये देखकर वो कमरे से बाहर चला जाता है और सुबातो फिर सीधा ये बात जाकर मिली को बताता है। मिली इस बात को सुनकर सीधा इंदु के कमरे में जाती है और आनंद को वहाँ देखकर गुस्सा करने लगती है। वो दोनों मिली को समझाने लगते हैं पर वो उन दोनों की एक बात नहीं सुनती। मिली उससे कहती है कि मैंने जिस जिस लड़के को पसंद किया उसने मुझे छोड़कर तुम्हें चुना, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और मिली आनंद को वहाँ से लेकर चली जाती है। इस बात से परेशान जब इंदु खिड़की के पास खड़ी होती है तो उसे वहाँ किसी का साया दिखता है। जब वो नीचे देखने जाती है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। उसी समय सुबातो वहाँ सिगरेट पीने के लिए आता है। उसे देखकर जैसे ही इंदु जाने लगती है तो उसके पैर में एक सुई चुभती है और ये वही सुई होती है जिससे शायद मछली को सिया गया होगा, क्योंकि ये सुई बहुत ही बड़ी थी और उसमें से मसालों की बदबू भी आ रही थी। इंदु फिर जब अपने रूम में जाती है तो उसे वहाँ एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है। उसमें भी वैसी ही सुई थी और उसमें भी वैसी ही मसालों की बदबू आ रही थी। अगले दिन जब वो ससुराल में आती है तो उसको एक थाल जो दूध से भरा था उसमें पैर रखना था। जैसे ही इंदु उस थाल के अंदर अपना पैर डालती है तो दूध बहुत ही ज्यादा गर्म होने के कारण उसके पाँव में छाले पड़ जाते हैं और वो दूध भी फट जाता है, जिसको देखकर वो सोच में पड़ जाती है कि ये सब कौन कर रहा है। तभी उसे रूही खिड़की के पास दिखाई देती है जो उससे कहती है कि तुम अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि यहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इंदु इस बात को अपने कमरे में बैठकर सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ सुबातो आता है। इंदु उससे रूही के बारे में पूछती है और वो रूही की सारी कहानी बताता है। तभी इंदु को रूही के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, क्योंकि उसकी सास आनंदा रूही को मार रही होती है और रूही से कह रही होती है कि अगर उसने फिर से ऐसा कहा तो वो उसे जान से मार डालेगी। इंदु फिर किचन में पहुंचती है और उस थाल के दूध को अपने हाथ से चेक करने लगती है। वहाँ उसकी मुलाकात उस घर की शेफ सुंदरी से होती है। सुंदरी उसे बताती है कि लाबुनी के जाने के बाद से घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। एक्चुअली में लाबुनी सुबातो की पत्नी थी। कुछ समय पहले उसे घर से निकाला गया था। इंदु जब सुंदरी से उसे निकाले जाने का कारण पूछती है तो सुंदरी उसे बताती है कि लाबुनी भाभी बहुत अच्छी थी, पर एक दिन पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। पर सुबातो को लगता था कि वो बच्चा उसका नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम से उनके बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना था। इसी बात से शक में आकर सुबातो ने लाबुनी को घर से बाहर निकाल दिया और ये सब इंदु और इंदर की शादी से कुछ ही दिन पहले ही हुआ था। इस बात को सुनकर इंदु शॉक में चली जाती है। उसी दरमियान वहाँ इंदु की सास आनंदा आती है और वो इंदु से कहती है कि आज काल रात्रि की रात है, इसलिए तुम इंदर के साथ नहीं सो सकती। आज तुम्हें खुशी के साथ ही सोना पड़ेगा। इंदु भी हाँ कहते हुए ये ठान लेती है कि जब खुशी सो जाएगी तब वो रूही से मिलने जाएगी। उधर सुबातो अपने भाई इंदर से कहता है कि मुझे आनंद और इंदु पर डाउट है कि कहीं उनके बीच कुछ चल तो नहीं रहा। इस बात पर इंदर उससे कहता है कि बस तुम दुआ करो कि मेरी किस्मत तुम्हारी तरह ना निकले। वहीं इंदर को अपने रूम में मिली के नाम से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि वो इंदर से मिलना चाहती है। कल इंदु और इंदर का रिसेप्शन है, इसके बाद बस में आकर वो उससे मिले। इधर खुशी के सो जाने के बाद इंदु रूही से मिलने जाती है। जब वो रूही के पास पहुंचती है तो वो इंदु को देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी इंदु को रूही के साथ साथ एक और आवाज सुनाई देती है और ये आवाज खुशी की थी। किसी ने उसके मुंह पर तकिया रखकर उसको मारने की कोशिश की थी। सब लोग खुशी की आवाज सुनकर रूम में इकट्ठा हो गए थे। तभी इंदर देखता है कि इंदु रूम में नहीं है। उसी समय इंदु बाहर से आती है। इंदर उसे देखकर कहता है कि तुम आनंद से मिलने गई थी ना। यहाँ से इंदु को पता चलता है कि उसका पति उस पर अभी से डाउट करने लगा है। मिहिर सब लोगों से कहता है कि जिसने खुशी को जान से मारने की कोशिश की वो शायद इंदु को मारने आया होगा, पर इंदु यहाँ नहीं थी, इसीलिए कंफ्यूजन में आकर उसने खुशी को इंदु समझकर उस पर हमला किया। ये बात सुनकर इंदु और ज्यादा टेंशन में आ जाती है। अगले दिन इंदु का रिसेप्शन था और रिसेप्शन अच्छे से गुजर जाता है, पर पूरे रिसेप्शन में हमें सुबातो नहीं दिखता। मौका पाकर इंदर बस से मिली से मिलने जाता है, पर वहाँ मिली नहीं होती। वहाँ इंदर को इंदु और आनंद का वेडिंग कार्ड मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाता है। आज उसकी और इंदु की सुहागरात थी। उधर अपने रूम में इंदु को एक वॉइस मैसेज आता है। ये मैसेज आनंद का था, जो उससे कह रहा था कि मिली इंदर को हमारे बारे में सब कुछ बताना चाहती है। उसी दरमियान वहाँ इंदर आता है और इस वॉइस मैसेज को सुन लेता है।
वो गुस्सा करते हुए उससे कहता है कि जब उसकी पहले शादी हो चुकी थी तो फिर मुझसे ये बात क्यों छुपाई, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ सुबातो आता है और उस वेडिंग कार्ड को देख लेता है और वो इंदु से कहता है कि ये सब काम शायद लाबुनी का है, वही ये सब कर रही है। इसके बाद इंदु अपने पापा को कॉल करती है और मिली को जो कार्ड दिया था उसकी फोटो भेजने को कहती है। जब वो उस कार्ड की हैंडराइटिंग को इस कार्ड से मिलाकर देखती है तो उसे समझ में आता है कि इन दोनों कार्ड्स पर एक ही आदमी की हैंडराइटिंग थी। यहाँ से उसे कंफर्म हो जाता है कि लाबुनी ही सब कर रही है, लेकिन इंदु को ये समझ में नहीं आ रहा था कि लाबुनी उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। तब सुबातो उससे कहता है कि शायद वो बदला ले रही है, पर इंदु मन ही मन सोचती है कि अगर उसे बदला लेना ही होता तो वो सुबातो से लेती। तभी खड़े होते समय सुबातो का बैलेंस अचानक से बिगड़ता है, पर इंदु उसे पकड़ लेती है और तभी वहाँ इंदर आ जाता है और वो इंदु और सुबातो को उस पोज में देखकर गुस्से में दोबारा वहाँ से चला जाता है। इंदु मन में ठान चुकी थी कि वो लाबुनी के बारे में सब कुछ पता करके ही रहेगी, इसीलिए वो घर से बाहर जाने का डिसाइड करती है। पर उसकी सास आनंदा को ये बात पसंद नहीं आती कि इंदु उनके घर के मामले में दखल अंदाजी कर रही है। आनंदा का मानना था कि इंदु को सिर्फ किचन और अपने पति को ही संभालना चाहिए। इंदु को बाहर एक औरत मिलती है जो इंदु को 2 जहरीले पौधों के बारे में बताती है और उससे कहती है कि आज के समय में रक्षक ही भक्षक हैं। इंदु उससे कुछ कह पाती, इतनी देर में वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद इंदु सीधे सुबातो के बुक स्टोर में जाती है और वो देखती है कि बुक्स की सिलाई में जिन सुइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो उसी साइज की है जो उस रात उसके पैर में लगी थी। इंदु वहाँ पर काम कर रहे दादा से जहरीले पौधों वाली किताब मांगती है। इंदु उस बुक में धतूरे के बारे में पढ़ने लगती है और उस औरत ने जिन प्लांट्स के बारे में बताया था उनके बारे में भी इंदु पढ़ने लगती है। जब इंदु वापस घर आती है तो उसे पता चलता है कि लाबुनी ने सुसाइड कर लिया है और पुलिस वाले ये बात बताने उसके घर आए थे। पुलिस ऑफिसर सुबातो से कहता है कि अगर ये सुसाइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर ये मर्डर हुआ तो मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। और वो ऑफिसर कहता है कि घर में किसी को बाहर कहीं जाने की परमिशन नहीं है जब तक कि ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। फिर इंदु घर में देखती है कि किसी को लाबुनी के मरने से कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा था, पर उसके घर के नौकर खासकर सुंदरी बहुत रोए जा रही थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। इस बात से गुस्सा होकर आनंदा और खुशी उसे काम से निकाल देते हैं और जब ये बात रूही को पता चलती है कि लाबुनी की मौत हो चुकी है तो वो भी बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि लाबुनी खुशी की बहुत देखरेख किया करती थी और उसका हमेशा ख्याल रखती थी, जिसकी वजह से रूही और लाबुनी के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी। अब इंदु डिसाइड करती है कि वो लाबुनी के घर जाएगी। इसके लिए उसे लाबुनी के एड्रेस की जरूरत थी। जब वो सुबातो से एड्रेस मांगती है तो वो उसे एड्रेस नहीं देता, इसीलिए वो सुंदरी से एड्रेस लेकर उसके घर चली जाती है, पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। उसे वहाँ पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो तो वहाँ रहती ही नहीं। तभी उसे वहाँ वही औरत दिखाई देती है। इंदु जब उस औरत का पीछा करने लगती है तो वो औरत जाकर एक मेस के पास रुकती है और वहाँ से गायब हो जाती है। इंदु उस मेस के अंदर जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि लाबुनी यहीं रहा करती थी और उसके यहाँ रहने का इंतजाम खुद सुबातो ने किया था। यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि सुबातो अब तक लाबुनी के फैमिली वालों को उनकी बिजनेस में हेल्प भी करता था। ये सुनकर इंदु सोचने लगती है कि घर में सुबातो ऐसा दिखाता है कि वो लाबुनी से नफरत करता है। इंदु फिर घर जाकर इसके बारे में सुबातो से पूछती है तो सुबातो उससे कहता है कि बाकी की पहेली भी वो खुद ही सुलझा ले। उसे वैसे भी व्योमकेश बख्शी बनने का बहुत शौक है। ऐसा कहकर और बिना कुछ बताए सुबातो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद घर में पुलिस आती है और वो सुबातो को बताती है कि लाबुनी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या हुई थी। पहले तो किसी ने उसको जहर देकर मारने की कोशिश की, फिर तकिए से उसका गला दबाकर उसको पंखे से लटका दिया। मतलब 2 लोगों ने उसे मारने की कोशिश की थी। इसी सिलसिले में पुलिस सभी घर वालों से पूछताछ करने लगती है। इधर आनंदा को डर था कि कहीं रूही सबको सच न बता दे, इसीलिए वो खुशी को उसके साथ समझाने लगती है और आनंदा रूही को धमकी भी देती है कि अगर पुलिस को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। जब रूही की बारी आती है तो रूही उसे कुछ नहीं बताती, बस वो इंस्पेक्टर से कहती है कि लाबुनी एक अच्छी लड़की थी, वो उसे वो सब कुछ बनाकर देती थी जो उसे अच्छा लगता था। उसी दरमियान वहाँ इंदु आती है और वो इंस्पेक्टर से कहती है कि वो रूही को ज्यादा परेशान ना करे, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इंदु खुशी को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि ये भी अच्छी लड़की है, जब तक ये यहाँ है कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। तब इंस्पेक्टर इंदु से कहता है कि रूही ऐसे बहुत से राज जानती है जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, इसीलिए वो रूही को ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखे जिससे उसे सारी बात पता चल सके। इंस्पेक्टर इंदु को ये भी बताते हैं
कि लाबुनी ने उस रात वही खाना खाया था जो आप लोगों के रिसेप्शन में बना था। इंस्पेक्टर के हिसाब से या तो किसी ने लंच भिजवाया होगा या लाबुनी खुद आकर शादी में खाकर गई होगी। इंदु को ये बात सुनकर सुबातो पर शक होता है, इसलिए वो उससे पूछने चली जाती है। अब घर वालों को इंदु और सुबातो का ज्यादा बात करना खटकने लगा था और सभी घर वालों को लाबुनी की तरह ही इंदु पर भी डाउट हो रहा था। इंदर को पता तो चल गया था कि आनंद और इंदु की शादी सिर्फ तय हुई थी। इस बात से उसका गुस्सा थोड़ा शांत तो हुआ था, पर सुबातो और इंदु के बारे में सोचकर वो अब भी डाउट में था और इसीलिए वो इंदु के साथ रूम में भी नहीं रहता था। इसीलिए इंदु डिसाइड करती है कि वो रूही को अपने साथ कमरे में रखेगी। जब वो रूही को अपने कमरे में लेकर आती है तो खुशी इस बात से बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ मिहिर किसी बहाने से आता है। तब इंदु मिहिर को देखती है जो रूही को गंदी नजरों से देख रहा था। शायद इसीलिए उसकी बेटी बुलबुल हर रोज रूही के कमरे पर नजर रखती थी और किसी को अंदर नहीं जाने देती थी। इंदु मिहिर से पूछती है कि आप आधी रात को यहाँ क्या कर रहे थे। तभी वहाँ अचानक से खुशी आ जाती है जो उससे कहती है कि क्या उसे सुबातो कम पड़ रहा था जो वो उसके पति के पीछे पड़ी है। इंदु खुशी को समझा रही होती है। तभी हम खुशी के कमरे में देखते हैं कि इंदर अजीब सा बिहेव कर रहा था क्योंकि उसे हर जगह लाबुनी दिखाई दे रही थी। वो चिल्लाकर सबको बुलाता है लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इंदर ऐसा क्यों कर रहा है। इंदर को स्मोकिंग की बहुत आदत थी, इसीलिए शायद आनंदा नहीं चाहती थी कि इंदर और इंदु एक रूम में रहें। इसीलिए वो इंदर से कहती है कि वो जाकर अपनी पत्नी के कमरे में सो जाए। जब इंदर वहाँ पर आता है तो इंदु उससे कहती है कि वो उसके साथ नहीं सो सकता। इंदु कहती है कि जब तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते तो साथ में सोने का कोई फायदा नहीं, और ऐसा कहकर वो वहाँ से उसे जाने को कहती है। इस बात से गुस्से में पागल इंदर अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप चाचा चाची से कहें कि वो अपनी पागल बेटी और पोती को लेकर यहाँ से निकल जाएं। सुबह होते ही आनंदा वैसा ही करती है जैसा इंदर ने कहा था। वो अपनी देवरानी और देवर से बाहर जाने को कहती है। यहाँ वो आनंदा से रिक्वेस्ट करती है कि उसे यही रहने दिया जाए, पर आनंदा उसकी एक नहीं सुनती। इधर सुबातो ये डिसाइड करता है कि वो लाबुनी का श्राद्ध करवाएगा क्योंकि ऑफिशियली उन दोनों का तलाक नहीं हुआ था, वो बस एक दूसरे से अलग रह रहे थे। श्राद्ध के लिए वो पूजा का इंतजाम करता है, पर उस पूजा में घर में से कोई भी शामिल नहीं होता सिवाय मिहिर और इंदु के। श्राद्ध की पूजा चल रही होती है कि फिर से इंदर अजीब सा बिहेव करने लगता है। उसे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे। वो चिल्लाने और चीखने लगता है। सबको यही लग रहा था कि इंदर को कुछ हो गया है, इसीलिए सुबातो इंदर को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर सुबातो को बताते हैं कि कभी कभी ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण ये सब हो जाता है, इसीलिए वो इंदर को रिकमेंड करते हैं कि वो स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाए जिससे उसे अच्छी नींद आए और उसके दिमाग को थोड़ा रेस्ट मिले। इंदु इंदर की सिगरेट की डिब्बी देखती है क्योंकि उसने नोटिस किया था कि जब भी इंदर स्मोकिंग करता था तो बहुत ही अजीब सी स्मेल आती थी। इसीलिए वो बाहर जाकर सेम वैसा ही सिगरेट का पैकेट परचेज कर लेती है और दोनों की स्मेल चेक करती है। तब उसका शक यकीन में बदल जाता है क्योंकि इंदर के पास जो सिगरेट थी उसमें बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी, पर दूसरी सिगरेट में वैसी स्मेल नहीं आती। उधर रूही भी इंदु के साथ रहने से मना कर देती है और वापस स्टोर रूम में जाकर रहने लगती है। इंदु को रूही का ये रवैया बहुत ही अजीब लगता है। यहाँ इंदर को अकेले रहने में डर लग रहा था, इसीलिए सुबातो इंदु से रिक्वेस्ट करता है कि आज रात वो इंदर के साथ रहे। फिर हम देखते हैं कि बुलबुल लाबुनी की फोटो को ले जाकर रूही के कमरे में रख देती है। तब रूही कहती है कि लाबुनी बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो नहीं रही, और वो बुलबुल से कहती है कि वो इंदु की भी ऐसी ही फोटो बनवाए क्योंकि वो भी जल्दी ही मर सकती है। रात में अचानक इंदर नींद से जागता है और इंदु को सुबातो समझने लगता है और वो चिल्लाने लगता है कि वो इंदु को छोड़ दे। इस बात से इंदु बहुत डर जाती है और उसी समय इंदर को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सुबह सब लोग रो रहे होते हैं, तभी इंदु वहाँ आती है और वो उन सब लोगों से कहती है कि हमें इंदर का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, पर उसकी माँ उस पर चिल्लाते हुए इस बात के लिए मना कर देती है और उससे कहती है कि तेरी वजह से ही मेरा बेटा मरा है। और सुबातो भी इंदु को मना कर देता है कि वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएगा और ना ही पुलिस को कॉल करेगा। पर थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पर इंदर का पोस्टमार्टम करने के लिए पहुँच जाती है। इंदु इंस्पेक्टर से पूछती है कि उन्हें यहाँ किसने बुलाया, तो वो बताते हैं कि सुबातो ने ही उन्हें कॉल किया था। इंदु फिर सुबातो के टू फेसेस चेहरे को नहीं समझ पाती। एक तरफ तो सुबातो बहुत ही स्ट्रिक्ट था और एक तरफ वो खुद उन कामों को करता था जिनकी वो दूसरों से मना करता था। अब परिवार के सभी लोग इंदु को घर से निकालना चाहते थे, खासकर खुशी और इंदु की सास आनंदा। लेकिन इंदु ये पता लगाना चाहती थी कि कौन ये सब कर रहा है। इंदु इंस्पेक्टर को सब कुछ बताने लगती है जो अब तक उसके साथ हो चुका था। इंस्पेक्टर भी समझ नहीं पाता कि ऐसे खेल कौन खेल रहा है,
इसीलिए वो इंदु की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। इंदु इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा कुछ करे कि उसे घर वाले घर से बाहर ना निकालें। इसके बाद इंस्पेक्टर घर वालों से कहते हैं कि जब तक इंदर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये घर छोड़कर कोई भी नहीं जा सकता, जिसकी वजह से इंदु को घर से बाहर निकालने का प्लान कैंसिल हो जाता है। इंदु इंस्पेक्टर को ये भी बताती है कि उसे डाउट है कि इंदर जो सिगरेट पिया करता था उस सिगरेट में कुछ ऐसी चीज मिली थी जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सबको पता चलता है कि सिगरेट में सच में पॉइजन था और इंदु की बात बिल्कुल सच थी। उस सिगरेट में धतूरे को मिलाया गया था, जिसकी वजह से ही वो ये सब इमेजिन कर रहा था और इसी वजह से उसकी तबीयत भी बिगड़ी और एक दिन उसको इसी वजह से स्ट्रोक आया। अब इंस्पेक्टर सुबातो से कहता है कि घर में जितने भी सिगरेट्स के पैकेट हैं उन्हें लेकर आओ। इस बात पर सुबातो कहता है कि इंदु ने भी एक सिगरेट का पैकेट खरीदा था। जब इंदु उस पैकेट को लाकर दिखाती है तो उसमें भी धतूरा मिला होता है। इस बात पर इंदु इंस्पेक्टर से कहती है कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इंस्पेक्टर इंदु से कहते हैं कि पैकेट की वजह से पूरा शक उसी पर जाता है, इसीलिए वो एहतियात से रहे। जब इंदु कुछ सोच रही होती है तब बुलबुल उसके पास आती है और उसे कहती है कि मरने से पहले इंदर उसे छत पर मिला था। तब इंदर बुलबुल से कह रहा था कि तुम अपने बाप जैसा मत बनना, क्योंकि तुम्हारा बाप एक राक्षस है, राक्षस। ये बात सुनकर इंदु को और ज्यादा शक होने लगता है। वो ये फाइंड आउट करने के लिए कि बुलबुल का पिता कौन है रूही के ससुराल जाती है, पर वहाँ कोई भी उससे बात नहीं करता और वो उसे वहाँ से भगा देते हैं। कुछ समय बाद रूही का पति उसे कॉल करके बताता है कि बुलबुल उसकी बेटी नहीं है। अब इंदु और सोच में पड़ जाती है कि आखिर बुलबुल किसकी बेटी है। वो फिर जाकर इसके बारे में सुबातो से पूछने लगती है, पर सुबातो उसे कुछ नहीं बताता। पर जब इंदु सुबातो से ये बात पूछ रही थी तब वहाँ खुशी भी खड़ी थी और वो ये सारी बातें सुन लेती है। खुशी सीधा रूही के पास जाती है और उससे कहती है कि इंदु को सब पता चल जाएगा, उनके सारे सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे। इस बात पर रूही कहती है कि अब समय आ गया है कि इंदु को इस घर से भगाया जाए। इंदु जब रूही से मिलने आती है तो रूही उससे बात करने लगती है और उसका ध्यान बातों ही बातों में उलझा लेती है। तभी पीछे से खुशी इंदु के सर पर वार करती है और इंदु बेहोश हो जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है और इंदु की पट्टी की जाती है। सुबातो उससे पूछता है कि उसे किस पर शक है, पर इंदु उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर इंस्पेक्टर सुबातो से कहता है कि वो इंदु का ध्यान रखे और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर खुशी इंदु के पास आती है तो इंदु उससे कहती है कि उसे मालूम है कि किसने उसे मारा था। ये सुनकर खुशी डर जाती है और बताती है कि वो नहीं चाहती थी कि तुम इस घर में बहू बनकर आओ। मैंने और रूही ने मिलकर तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर इंदु नहीं डरी। इसके बाद खुशी उससे कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि इंदर और इंदु इंटीमेट हों, इसीलिए उसे दूर रखने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे। इंदु खुशी की इस बात को समझ नहीं पाती। वो खुशी से पूछती है कि वो ऐसा क्यों चाहती थी, पर उसी समय वहाँ सुबातो आता है जो इंदु को दवाई देता है और वहाँ से चला जाता है। उधर खुशी के पापा इंदु को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि इंदर का जो बिजनेस है वो उसे ही संभालना होगा, नहीं तो मिहिर उसे हड़प लेगा। वो उसे इंदर की सेक्रेटरी चारू के बारे में बताते हैं। तब उसे पता चलता है कि चारू वही औरत है जिसने उसे कहा था कि राक्षस ही भक्षक है। पुलिस से इंदु को पता चलता है कि चारू का अफेयर चल रहा था, लेकिन वो किसके साथ था, इंदर के साथ या सुबातो के साथ, ये उन्हें नहीं पता। ये बात इंदु सुबातो से पूछने जाती है। वहाँ वो उसकी हैंडराइटिंग देखती है। ये वही हैंडराइटिंग थी जैसी इंदर के पास आई चिट्ठियों पर थी। जब ये बात इंदु सुबातो से पूछती है तो सुबातो उससे कहता है कि वो बस इंदर को दर्द देना चाहता था, उसे हमेशा तड़पते हुए देखना चाहता था, इसीलिए वो जानबूझकर उसके मन में इंदु के खिलाफ डाउट डाल रहा था। इसलिए उसने सिगरेट में थोड़ा सा जहर मिक्स किया था, जिसकी वजह से उसे सपने आए और वो पागल हो जाए, पर डोज ज्यादा होने की वजह से इंदर की मौत हो गई। वो इस बात से बहुत दुखी हो जाती है और सुबातो से इस चीज का रीजन पूछने ही वाली होती है कि उसे बाहर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब वो सब आकर देखते हैं तो चारू की लाश आंगन में पड़ी हुई मिलती है और इसी के साथ इस सीरीज का यही अंत हो जाता है। अब दोस्तों जब सीजन 3 आएगा तभी हमें पता चलेगा कि खुशी और रूही आखिर क्यों इंदु को इस घर में आने से रोकना चाहती थी और बुलबुल का बाप आखिर में था कौन। तो इस सब के जवाब हमें इसके अगले सीजन में ही पता चलेंगे। बाकी आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।